बड़ी आबादी जो है जिनकी, उनके हक अधिकारों को ये छीन रहे हैं तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। देश के सारे काम, सारे वर्क, सारे टेंडर, सारे ठेके पट्टे कौन ले रहा है, ये सारे देश में छुपा नहीं है। देश की सारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। संविदा के माध्यम से उनके न्याय, हक, अधिकार को ख़त्म कर दो। अब अग्निवीर योजना लाए, बेरोजगारी की समस्या ऐसी है, उसके बाद भी उसमें लड़के अपने मरने के लिए, अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। देश को लूटने की साजिश हुई, देश को तबाह करने की, गुलाम बनाने की साजिश हुई। इतनी बड़ी आबादी में 5, 7, 10 टीचर की भर्ती हो रही है, 50 की भर्ती हो रही है, तो योग्य शिक्षक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इनकी सोची समझी रणनीति है, साजिश है। आज हम आए हैं गांधी प्रतिष्ठान सभा में और यहाँ हमारी बातचीत हो रही है शैलेंद्र यादव जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पे शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने आए हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं नेशनल दस्तक का आभारी हूँ कि नेशनल दस्तक ने मुझ तक पहुँचने के रास्ते में और अपना योगदान मुझे अपने चैनल पे बात करने का दिया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ नेशनल दस्तक का। जी। तो सर, आज आप लोग यहाँ इस सभा कर रहे थे, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप किस तरह की मांग रखना चाहते हैं सरकार के सामने? देखिए, अभी हमारे साथी ने आपसे बात किया, शिक्षक की आज देश की जो परेशानियाँ हैं, जो वर्तमान सरकार की नीतियाँ, जो नीतियों की वजह से आज शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, चाहे NFS के माध्यम से, चाहे और भी तौर तरीके जो भी सरकार बना सकती है, सामाजिक न्याय के जो वर्ग हैं, जो शिक्षा में क्षेत्र में शिक्षा को प्रदान करते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं, आज उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आज एक गोष्ठी हुई है और उस गोष्ठी का यही मुद्दा रहा कि आगे आने वाले समय में यदि सरकार इस बातों का ध्यान नहीं देती है तो शिक्षक किसी भी हद तक जाकर के और अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि संविदा शिक्षक, तो सर संविदा शिक्षक तो मान लीजिए सरकार पे भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है इस कारण, और जनसंख्या बहुत है इस जो सरकार जो हवाला देती है, तो कि भाई सभी लोगों को काम करने का मौका मिलेगा इसलिए रखा गया। तो आप लोगों को किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? देखिए, हमारे नेता ने जो कहा जो है, आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, कि संविदा, और हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने, कि संविदा लाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो गरीब वंचित तबके के लोग हैं, वो तो सभी जातियों में हैं, अगड़ी जातियों में भी है। जी हाँ। तो संविदा के माध्यम से उनके न्याय, हक, अधिकार को ख़त्म कर दो। फिर ये जब संविदा के उसमें पड़ जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या देश में आप देख ही रहे हैं किस तरह की है। तो जब बेरोजगारी के समय आज उन्होंने कितना बड़ा कुठाराघात किया, आपने देखा, मिलिट्री भर्ती जो उन्होंने अग्निवीर योजना के माध्यम से, अब अग्निवीर योजना लाए, बेरोजगारी की समस्या ऐसी है, उसके बाद भी उसमें लड़के अपने मरने के लिए, अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। तो इनको ये मालूम है कि हम देश में पुरानी ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करें जो पहले हुआ करती थी, जो आदमी दाने दाने के लिए मोहताज होगा, अपने भविष्य को चलाने के लिए मोहताज होगा, तो हम जो व्यवस्था देखें उसी में खुश रहेगा। तो अब इनको ये तो मालूम होना चाहिए कि ये देश में कभी कितनी बार देश को लूटने की साजिश हुई, देश को तबाह करने की, गुलाम बनाने की साजिश हुई। लेकिन ये भारत देश है, ये गांधी का देश है, लोहिया का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का देश है। इस पे तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। इस देश की जवानी जिस दिन अपने शबाब पे आएगी, अपने हक अधिकार के लिए, तो तमाम ऐसे जो भी लोग थे जिन्होंने देश के लोगों पे हमला करने के, उनके हक अधिकारों पे किया, उनका जवाब दिया लोकतांत्रिक तरीके से। तो अब इनको भी सोचना समझना चाहिए कि देश में अगर एक बड़ी आबादी जो है जिनकी, उनके हक अधिकारों को ये छीन रहे हैं तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे।
यहाँ बहुत समुदाय में सभी जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं। आप किसी जाति धर्म वर्ग के लेकिन लोगों काम करने की जो है कि योग्यता रहेगी तभी तो काम मिलेगा। अगर योग्य नहीं है, सिर्फ संख्या है, तो काम क्यों दिया नहीं जाएगा? नहीं, आप ये हमें बताइए कि योग्यता साबित करने का कौन सा ये पैमाना इनके पास है? कौन सा पैमाना ये लेकर के योग्यता एनएफसी कर रहे हैं? आप बताइए, शिक्षकों की किस योग्यता के आधार पर एनएफसी ये कर रहे हैं? आप ऐसा उनको ऐसा करना चाहिए, बुला लें देश प्रदेशों के आधार पर बुला लें, जो भी शिक्षक में शामिल होना चाहते हैं योग्यता के आधार पर बुलाएं, खुली बैठक करके उसमें वाकपटुता के आधार पर या लिखित परीक्षा के आधार पर एक करा लें कि ये हैं इस समाज के लोग एनएफसी के दायरे से बाहर की नहीं हैं। आप योग्यता नहीं है, आप इस लायक कोई नहीं है, इस व्यवस्था में ये शामिल होने के लायक नहीं है, इस तरह से कह कर के गुमराह देश को कब तक आप करेंगे? जो है क्या जो है इतनी बड़ी आबादी में 5, 7, 10 टीचर की भर्ती हो रही है, 50 की भर्ती हो रही है, तो योग्य शिक्षक ही नहीं है? ऐसा नहीं है। ये इनकी सोची समझी रणनीति है, साजिश है। ये बस देश में उस बड़ी संख्या को, जैसे पहले लोग रहा करते थे, उनके दिमाग में वही चल रहा है कि ये लोग वही काम करें, उसी के धंधे में शामिल हो जाएं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इन सब के पीछे बहुत बड़ी पूंजीवादी ताकतों की एक साजिश भी है। वो पूंजीवादी ताकतों की, वो अपने लूट को पर्दे के पीछे रख करके जाति धर्म आरक्षण इन व्यवस्थाओं को लड़ा करके और इनके माध्यम से अपनी पूंजी की लूट हम करते रहें, उस तरफ ध्यान न जाए और हमारे देश की जनता धर्म जाति आरक्षण पर लड़ती रहे तो आपस में मारकाट चालू रहे, देश की जनता, देश का भविष्य बर्बाद होता रहे। ये इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। अभी आप देखिए ही इस पे कि एक ही सेंटर गुजरात में बना दिया गया। देश के सारे काम, सारे वर्क, सारे टेंडर, सारे ठेके पट्टे कौन ले रहा है? ये सारे देश में छुपा नहीं है। देश की सारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, इससे कोई छुपा नहीं है। तो कहने का मेरे पूरे मतलब यही है कि मैं कहूँगा कि मानवता के दायरे में आकर के सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार कभी भी निरंकुश नहीं होनी चाहिए। वह सबको न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर सबको बराबरी की बात करनी चाहिए, सबके हक अधिकार को उन्हें देना चाहिए। इस तरह के जैसे कार्य किए जा रहे हैं, ये कहीं से भी देश के स्वस्थ भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हाँ सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।